सैफ अली खान और उनके परिवार एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। जिस मामले में उन पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी सच्चाई कुछ और हो सकती है। ये हमला झूठा और नाटकबाज भी हो सकता है और अब इस मुद्दे पर पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह का बयान भी सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। चलिए जानते हैं क्या कहा डॉक्टर विक्रम सिंह ने और इस विवाद की असली हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। हाल ही में हुए एक हमले को लेकर सैफ अली खान पर सवालों की बौछार हो रही है। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कोई उन्हें दोषी ठहरा रहा है तो कोई कह रहा है ये मामला कुछ और है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सैफ इस मामले में झूठा कहा जा रहा है। आइए सुनते हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह ने इस मामले पर क्या कहा। नमस्कार अंजू जी, बड़ी मेहरबानी की आपने दोबारा अवसर दिया सेवा का। अंजू जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सैफ अली खान, उनका पूरा परिवार देश के बड़े सम्मानित और बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लोग हैं। वो, उनकी पत्नी, उनके पिताजी नवाब पटौदी बहुत ही जाने माने शख्सियत है। लेकिन ये जो घटनाक्रम शुरू होता है 16 जनवरी का, इसमें कई चीजें जो है हजम नहीं होती हैं। 16 जनवरी को अर्ली आवर्स में सैफ अली खान के ऊपर आक्रमण बताया जाता है। और बताया जाता है अगर, तो यही बताया जाता है कि एक आदमी प्रवेश करता है तो जो नौकरानी है उसने देखा कि बाथरूम में लाइट जल रही है। उसने जाकर के उसको टोका तो बहस होती, उसका 1 करोड़ रुपए दो। ये आवाज सुन के सैफ अली खान आ जाते हैं और धींगा मुश्ती में बताया जाता है कि सैफ अली को कई चोटें आई और खून से लथपथ होकर के उनका छोटा बेटा, बड़ा बेटा नहीं, छोटा बेटा उनको टेम्पो में ले जाकर के, 3 व्हीलर में ले जाकर के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराता है। ठीक, अब यहां तक की बातें ठीक है। अब पुलिस का आगमन होता है। पुलिस ये कहती है कि साहब वो जिस तरीके से अकेले वहां गए 3 व्हीलर में, पहले कहा बड़े बेटे ले गए थे, कहा नहीं बड़े बेटे नहीं, छोटे बेटे ले गए थे। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया। इतने बड़े केस में, हाई प्रोफाइल केस में, आप भी सोसाइटी में रहती, मैं भी सोसाइटी में रहता हूं, यहां पर अगर कोई कुत्ता मार दिया जाता है तो उसकी सूचना भी पुलिस कंट्रोल रूम को 112 में दे दी जाती है। और सैफ अली खान से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार, आइकॉनिक, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ये जरूरी नहीं समझा वहां के सिक्योरिटी ने कि पुलिस को फोन कर दें। अगर पुलिस को फोन किया तो क्या किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अब आते हैं उनकी सिक्योरिटी में, गुरु शरणम में। आप भी बता दीजिए, इससे अच्छी सिक्योरिटी तो हमारी नोएडा की सोसाइटीज है कि बिल्कुल लगता है जैसे ससुराल में अपने जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, जा रहा है, नीचे आ रहा है और फिर प्रवेश कर रहा है। अरे कोई रोक टोक है, कोई टेक्नोलॉजिकल, कोई किसी तरह की गैजेटरी, सीसीटीवी, वीडियो कॉल, कोई हर जगह इतने जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। और ये अगर बताया जाता है शरीफुल अगर असली है तो ये बांग्लादेशी का जो है बीपीएल वाला, ये जाकर के घुस जाता है। खैर उसके तो हम बाद में बात करेंगे। अब पुलिस ने पहले ये कहा, पुलिस की थ्योरी पे आ जाए और फिर हम अस्पताल पे भी आएंगे। पुलिस ये कहती है कि साहब हमने देख लिया सीसीटीवी की जबरदस्त फोटोग्राफ और बड़ी साफ और क्लियर कट, ऑलमोस्ट डिजिटल लेवल की फोटोग्राफ उन्होंने प्रचार प्रसार की। तो मैंने ये भी कहा कि इनके ऊपर आप 5-5 लाख का इनाम की घोषणा किए पर विचार कर लें। खैर वो तो उनका लुकआउट था, नहीं किया उन्होंने। अब प्रभात देवी पहुंच गया है, क्योंकि जो मीडिया का और जनता का प्रेशर था, इतने लोकप्रिय कलाकार के ऊपर ऐसा कातिलाना हमला हो तो जनता का प्रेशर तो रहेगा ही, राजनीति का भी उसमें समावेश हो गया। लेकिन प्रभात देवी से एकदम से वो कैसा गायब हो गया, जैसे गधे के सिर से सींग। अब यहां कहानी जो है ट्विस्ट लेती है। उसकी बात खत्म हो गई। अब एक आदमी छत्तीसगढ़ में पकड़ा जाता है ट्रेन में। अब गियर कैसा बदलता है आप देखिए। पहला गियर बदला तो जाके छत्तीसगढ़ से कोई ट्रेन से उठा करके ले आए। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपने टेलीफोनिक इलेक्ट्रॉनिक आपने सर्वेलेंस किया है, वो तो वैसे ही है 2+2=4, उसमें कोई गुणा भाग या कोई बौद्धिक प्रतिभा की तो आवश्यकता है नहीं। अगर आपने इसको कहा कि ये फोटो सही है, जो कि अकाट्य प्रमाण है सीसीटीवी, तो वो जो आपने छत्तीसगढ़ से उठाया वो किस बुनियाद पे उठाया? या आपने गियर इसलिए बदला कि आप लोगों को मन में भ्रम पैदा करते थे? और सारे नेशनल टीवी ने अंजू जी इसको प्रचार प्रसार बढ़ा चढ़ा करके बताया।
फिर एकदम से मालूम पड़ा 19 को कि बांग्लादेश का रहने वाला एक शरीफुल वो पकड़ा गया है और उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। तो ये मैं बता दूं अपने अनुभव से, हाई प्रोफाइल केस में अगर कोई आरोपी जुर्म का इकबाल कर ले तो उसको दोबारा तिबारा 5 बार जरूर देख लेना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जब कोई बहुत ही ज्यादा जघन्य हत्याकांड, जघन्य अपराध हो जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है या ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन की दिशा और दशा बदल दो, तो पुलिस के पास तमाम हथकंडे हैं। मैं बताऊंगा एक आपको किस्सा, और ऐसे तमाम किस्से हैं पुलिस के आर्काइव्स में। उसने इकबाल कर लिया बड़ी जल्दी। ऐसा शातिर अपराधी जो जाकर के बारक में माले जाता है, जाकर के 1 करोड़ की मांग करता है, बड़े जल्दी उसने जो है जुर्म इकबाल कर लिया, इकबालिया बयान दे दिया। ये बात तो कम से कम मेरे गले के नीचे नहीं जा रही है। एक चीज इसके ऊपर पूछना, बिना पूछे, अगर इतना शातिर दिमाग का अपराधी था, बिना पॉलीग्राफ टेस्ट के, बिना लाई डिटेक्टर टेस्ट के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी कोरॉबरेटिव एविडेंस के स्वीकार अगर कर लिया, तो मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। एक बहुत बड़े अफसर थे, ये पुरानी एक बात है। मैडम जाके रुकी थी, इंस्पेक्शन पे गए थे सर्किट हाउस में, मैडम की डायमंड की अंगूठी चोरी हो गई। अब हड़कंप मच गया, साहब मुआयने पे आया है और मैडम की अंगूठी हीरे की चोरी हो गई। हड़कंप मच गया, पूरे पुलिस अफसर जिले के आ गए और सबसे कहा गया कि अगर खैरियत चाहते हो, नौकरी प्यारी है, तो अंगूठी 24 घंटे में बरामद होनी चाहिए। तो एक इंस्पेक्टर साहब बड़े पुराने थे, बहुत ही अनुभवी, परिपक्व। उनका हुजूर ये तो बाएं हाथ का काम है, मुझे बेगम साहब, मैडम, मेम साहब जरा हमें अंगूठी दिखा दें एक बार। अंगूठी घरों जाके नक्शा वक्शा बनाया, कहाँ से लिया था, तो देश के जो प्रसिद्ध जौहरी थे उनका नाम आया, उनका नाम आया। इंस्पेक्टर साहब ने क्या हिकमत अमली की, वो गए हूबहू वैसी ही अंगूठी ला करके, उनका साहब हमने एक आदमी पकड़ लिया है और ये इकबाल कर रहा है कि यही मौका फायदा उठा करके सुबह गया, ये अंगूठी चोरी कर ली और मैंने बहुत मारा इसको। उनके सामने, मैडम के सामने, मेम साहब के सामने 5 लठ मारे इंस्पेक्टर साहब। नहीं मैडम कहने नहीं है मत कर, हाँ अंगूठी तो मेरी यही है। अंगूठी मिल गई, सब वाहवाही हो गई, इंस्पेक्टर साहब को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गया, इनाम एहकामात मिल गया, वाहवाही हुई, अखबारों में छा गए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर हो तो साहब ऐसा हो। 15-20 दिन के बाद मैडम जब वार्डरोब अपना खंगाल रही थी, देखा उनके गाउन में से वही अंगूठी असली वाली निकल के गिर गई। अब मैडम ने कहा ये भाई क्या हो रहा है, अगर ये जो इंस्पेक्टर साहब ने बरामद किया हूबहू बिल्कुल वैसी ही, तो ये अंगूठी अगर मेरी थी तो ये कहां से लिया। तो इंस्पेक्टर साहब को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा मैडम, मैम साहब, हुजूर, मैं तो आपका लगाया हुआ पेड़ हूं, पाला हुआ कुत्ता हूं, आपके पैर की जूती हूं। मुझे आपका दुख और सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि हुजूर की ये हीरे की अंगूठी खो गई। तो मैंने कहा कहीं से भी आसमान से मैं तोड़ के ले आऊं तो मैं लेकर, हुजूर मुझे गोली मार दीजिए, ये मुझसे गुनाह हुआ, लेकिन मैं क्या करता। लेकिन आपकी तकलीफ सर की और मैडम की मुझसे देखी नहीं गई, तो मैंने ये हिकमत अमली कर दी। ये हिकमत अमली अंजू जी केवल एक नहीं है, ऐसी 50 हिकमत अमली जब होती हैं, हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, तो जो पुलिस के ऊपर दबाव होता है, या तो आपके सामने विकल्प ये है कि जो सही तरीके से खुलासा होगा, सही बरामदगी होगी, हम वो करेंगे, जिसकी की उम्मीद ये थी। अब हम बात करेंगे इसके बाद। और दूसरा ये है आसान रास्ता, जो तब इंस्पेक्टर साहब ने कुछ दशकों पहले किया था, कि मेम साहब की अंगूठी नकली जाके बरामद करके दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने जाके कहा होगा कि मेम साहब ने, वो वीआईपी थे, कुछ साल पहले अंगूठी के मैं नमूना देखना चाहता हूँ, नमूना देखा, खरीद करके जा करके उसको, यही अंगूठी तो नहीं थी। अब हम बात आते हैं इसमें क्या चीज जो है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, एक प्रबुद्ध पत्रकार होने के नाते, जो सवालात आपके सामने हैं वो मेरे सामने है, देश के सामने है, और ये चीजें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे चल रही, बड़े बड़े पत्रकार इस पे कर रहे हैं। आप एक फोटो लगाइए ए, जो सीसीटीवी में आई थी, और एक फोटो लगाइए बी, जो शरीफुल की फोटो है। जो ए फोटो है जो सीसीटीवी में है, दुबला पतला, उसके बदन पे एक भी आउंस चर्बी नहीं है। शरीफुल के बदन पे काफी चर्बी है, चेहरे पर भी और बदन पे भी। शरीफुल का चेहरा एक तिकोने आकार का है, नहीं, जो सीसीटीवी में है तिकोने आकार का है, शरीफुल का गोल मटोल है।
शरीफुल की आंखें गोल हैं और जो सीसीटीवी वाला है उसकी आंखें दूसरी शेप की। बिल्कुल उम्र, कोई चीज तो कॉमन हो, नाक कॉमन नहीं, ओठ कॉमन नहीं, चेहरा कॉमन नहीं, कद की बनावट नहीं, लेकिन एक चीज है, उसने इकबाल तो कर लिया। आप हर चीज में बिला वजह अंजू जी शक क्यों कर रही हैं? अब हम जो बात कहते हैं, हम देखिए कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर, मैं आरोप सामान्यतः नहीं लगाता हूं जब तक कि कोई बहुत जघन्य बात ना हो। अब अगर इतनी अच्छी कामयाबी इन्वेस्टिगेटर ने की थी तो हटाया तो नहीं जाता, उसको भी उन्हीं इंस्पेक्टर की तरह प्रमोट किया जाता, उनको इनामात दिए जाते। अरे भाई वो कह तो रहा कि इकबाल तो किया उसने, कि मैंने किया है, फिंगरप्रिंट भी मैच कर गए, तो फिंगरप्रिंट कैसे मैच करते हैं? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं फिर कह रहा मैं आरोप नहीं लगाता हूं। मैंने आरोपी को बुलाया, आप कोई भी आरोपी बुला लीजिए, मेरे सामने आइसक्रीम वाला है, सोसाइटी में कत्ल हो गया, मैंने आइसक्रीम वाले को बुलाया और बुला के जो जहां पर कत्ल हुआ है बुला करके कहा लो पानी पियो। नहीं साहब पानी नहीं पीने, पानी पियो जो बात करनी है। उसने पानी पी लिया, गिलास पकड़ा, फिर कहा लो प्लेट में ये है, सामने रखा है, ले जाके वहां रख दो। दो, आना जाना फुटप्रिंट सब बनते चले जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट हो रहे हैं। बाद में उसको हमने वही फिंगरप्रिंट लिफ्ट करके उसके फिंगरप्रिंट से मैच करा दिए, यही आइसक्रीम वाला था जिसने कत्ल किया है, और एक चाकू भी लगा करके हम चिपका देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत कह रहा हूं, भगवान न करे इस तरीके का अंधेर कट रहा हो, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है अंजू जी, ये पूरी तरीके से इसमें कई पेच। पहला पेच, इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी तो ये कैसे अनाड़ी पहुंच गया वहां पे। दूसरी चीज, मुंबई पुलिस तो कह रही थी हिस्ट्री शीटर है, प्रभा देवी में देखा गया है। अगर हिस्ट्री शीटर है, प्रभा देवी में देखा गया, इसका मतलब आपको आइडेंटिटी मिल गई थी। आपने ये भी कहा था कि पर्टिकुलर डेटा उसका खुलासा मैं नहीं करूंगा। अगर आपने कहा था कि हमने उसको प्रभा देवी में देखा, हिस्ट्री शीटर है, उसका आपराधिक इतिहास है, तो अब क्या हो गया? ठीक के तालमेल में आप देखें सिक्योरिटी किसी घटिया किस्म की सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी वहां पे, अगर ऐसा घटनाक्रम हुआ तो सिक्योरिटी वालों को, पूरी सिक्योरिटी वालों को, और जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो भी एक एक्सेसरी है, विलिंग एक्सेसरी है अपराध में, उनको भी सबको जेल जाना चाहिए। एक आदमी भी नहीं गया जेल। क्यों नहीं गया? पुलिस को सूचना किसने दी? नहीं दी तो क्यों नहीं दी? सूचना दी तो खून आलूदा सैफ अली खान, भारत के हर दिल अजीज एक्टर जा रहे हैं, उनके साथ तो पूरा हुजूम जाना चाहिए था सिक्योरिटी स्टाफ को। क्यों नहीं साथ गया? क्यों नहीं साथ गया? हमें गाड़ी चलाना नहीं आता, मान लिया नहीं आता है गाड़ी चलाना, मान लिया कि आप स्थिति में नहीं थे कि आप कार चला सके, लेकिन सैफ अली खां अपने पास रात को ड्राइवर न रखें, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तीसरी चीज पे आइए, सैफ अली खां अस्पताल पहुंचते हैं, तुरंत उनका इलाज होता है, गंभीर हालत में, भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करें, उसके स्वस्थ तो उसका विषय है। और सुनिए, डॉक्टर का ऐसा बयान मैंने अपने जीवन में नहीं सुना, और शायद आपने भी न सुना होगा। शेर की तरह चलते हुए आए, ऐसा मालूम पड़ता था कि उनकी पीआर डॉक्टर साहब लीलावती के नहीं है, बल्कि सैफ अली खां के पीआर एजेंसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, शेर की तरह चलते हुए। अरे मेडिकल कंडीशन के बारे में बात कीजिए, मेडिकल कंडीशन के बारे में बात न करके उसकी भाव भंगिमा शेर की तरह आए और शेर की तरह बर्दाश्त किया। तो एक तो पहली चीज ये है कि अनप्रोफेशनल होता है। एक डॉक्टर से, पुलिस अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि मैटर ऑफ फैक्ट रहे, और सिर्फ जो सार्थक बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें, केवल उनका खुलासा बुलेट पॉइंट्स के जरिए करे। इस तरीके की प्रशंसा एक फैन की तरह और एक प्रशंसक की तरह ना बात किया करेंगे। प्रशंसक है तो कृपा करके आप इलाज ना करें, क्योंकि फिर आपका इलाज एक तरफा हो जाएगा और भावपूर्ण नहीं होगा, औचित्यपूर्ण नहीं होगा। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें 3 इंच का जो है चाकू टूट के मिला, और रीढ़ की हड्डी में। मैं ये कहता हूं कि आपके अंगूठे में, अब दरवाजे में अगर दब जाए तो आप उछलने लगेंगे गेंद की तरह से, जो कि मैंने देखा है। बड़े बड़े सूरमा जब अंगूठे में या उंगली में भी चोट आती तो उछलने लगते हैं। इतने बड़े घाव में शेर की तरह गए। मान ली आपकी बात डॉक्टर साहब, मान ली आपकी बात, लेकिन इतनी बड़ी सर्जरी के बाद आप शेर की तरह बाहर आ गए, चलिए और भी अच्छा। भाई आप लोग तो सुपरस्टार्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, दैवी संपदा से विभूषित हैं, दैवी शक्तियों से आपके ऊपर आच्छादन है। मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी कर सकता हूं? अकिंचन मैं क्या टिप्पणी करूंगा? लेकिन अगर इसको कसौटी में देखें तो ये सब अविश्वसनीय है, और इसके मैं समझता हूं अनुसंधान का एक जरिया होना चाहिए। दूसरा विकल्प क्या है कि आपने इतना अगर पुलिंदा बनाया, देश के एक बड़े प्रसिद्ध समाचार पत्र, क्या आपके चैनल पे ये अनुमति है कि मैं समाचार पत्र का खुलासा कर दूं जिसने ये स्टडी कराई? अगर अनुमति नहीं तो नाम नहीं लूंगा। दैनिक भास्कर ने इस पे एक स्टडी की है, एक प्राइवेट फॉरेंसिक एजेंसी से जांच कराई है, और डॉक्टर मिश्रा
जो कि वहां के चीफ है, उन्होंने कहा ये बिल्कुल दोनों एक आदमी नहीं है। शरीफुल वो नहीं है जो कि सीसीटीवी की फोटो में दिख रहा है। या तो ये है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन कवर अप है, या तो बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन कवर अप है। क्या चीज छुपाई जा रही है? क्योंकि आपके सामने जो मैंने बताया, क्योंकि उस फॉरेंसिक रिपोर्ट पे दैनिक भास्कर देश का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उनके द्वारा जो ये स्टडी कराई गई, उन्होंने खुद कहा कि 4 बिंदुओं के ऊपर चेहरे की बनावट, नाक, ओठ और चिन, ये तो बिल्कुल कोई मैच ही नहीं हो रहा है। और ये दोनों लोग अलग अलग। शरीफुल वो नहीं है जो सीसीटीवी में आया, ये तो बिना वो देखे ही हम कह सकते थे। आप कह रहे हैं कि ये प्रभा देवी में देखा गया। जब प्रभा देवी में देखा गया तो जाहिर है आपके पास ट्रैकिंग मैकेनिज्म था। जब ट्रैकिंग मैकेनिज्म था तो आप गंतव्य तक पहुंच गए थे। जब गंतव्य तक पहुंच गए थे तो आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन के वाहन को रिवर्स में डाल करके क्यों प्रभा देवी से आप चले गए शरीफुल के पास? अगर ये है तो प्लान ए, प्लान बी, और इसमें मुंबई पुलिस को बहुत बड़ा स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अगर प्रभा देवी का बयान आपका गलत था तो क्यों था, क्यों दिया आपने? अगर प्रभा देवी की ट्रैकिंग आपने की और कहा हिस्ट्री शीटर है, तब क्या था? और अब आप जो ये कह रहे हैं कि शरीफुल है, इकबालिया बयान कर लिया उसने, तो इसकी फोटो क्यों नहीं मैच कर रही सीसीटीवी से? और ये जो पूरा घटनाक्रम, अंजू जी घायल होना, बिना किसी एस्कॉर्ट करके अस्पताल जाना केवल बच्चे के साथ, आप भी जानती हैं हम लोग की सोसाइटी में अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो होता है, पूरी एम्बुलेंस बुलाई जाती है, हॉस्पिटल अलर्ट किया जाता है, लावारिस की तरह कोई मनमाने तरीके से नहीं जाता है। छोटे बेबी के साथ एक घायल जिसके ऊपर खून आलूदा। अच्छा, जो ये हजरत सीसीटीवी से निकल रहे हैं, हाँ। इनका खून आलूदा, घर में खून मिला कि नहीं मिला, ब्लड मैच करा, क्योंकि अगर चाकू टूट गया तो जाहिर है कि जो मारने वाला है उसके भी इंजरी आई होगी। क्या आपने कुछ मैच करने की कोशिश की? क्या खून से आपने मैच करने की कोशिश की? कहीं पर पूरी तरीके से शांति है। केवल 2 साक्ष्य आपके पास आए। शरीफुल हमने पकड़ लिया, फिंगरप्रिंट मैच कर गए, और उसने इकबालिया बयान दे दिया, यानी उसने गुनाह कबूल कर लिया। ये तो मैंने पहले बताया कि जो इंस्पेक्टर साहब ने दशकों पहले, और ऐसे कई इंस्पेक्टरों ने ऐसे कई केसेस को खुलासा कर दिया और उसके बाद मूंछों पे ताव देते हुए कहा कि मेरे ऐसे इंस्पेक्टर जसवंत सिंह राठौर जहां रहेंगे वहां पर कोई केस बंद नहीं होगा। इस मामले में लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या सैफ वाकई इस हमले के पीछे हैं या फिर उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है? डॉक्टर बिक्रम सिंह के बयान से तो ऐसा लगता है कि ये सैफ की जानबूझकर की गई हरकत है, लेकिन इस मामले में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इसे राजनीति तुल भी दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते हैं। क्या सैफ के खिलाफ यह एक साजिश है? क्या आप जानते हैं, यह पहली बार नहीं है जब सैफ अली खान विवादों में फंसे हैं। इससे पहले भी 2012 में होटल झगड़े का मामला खूब सुर्खियों में रहा था। तो क्या ये मामला भी वैसा ही है या इसमें भी कुछ बड़ा छिपा है? इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या सैफ वाकई दोषी हैं या उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है? सच का खुलासा जानने के लिए जुड़े रहिए अंजू फैक्ट चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।